किसान भाई नमस्कार, मेरा नाम शेर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल काव्य ट्रेडर्स एग्री एडवाइज़र। तो किसान भाइयों, आज आपके लिए लेकर आए हैं टमाटर की जानकारी। जैसे कि आपको शुरू से लेकर एंड तक कौन सी बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी टमाटर में। तो खास कर कर आप जैसे कि आप नर्सरी लगाते हैं या जो भी पौध में रोपाई करते हैं टमाटर में, उस बात को जो मैं आपको बताऊँगा उसका ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कि आए आप चाहें तो रसायन में भी कर सकते हैं, जैविक में भी कर सकते हैं टमाटर की खेती। तो जैसे कि आप ज़्यादा अगर आप रसायन का प्रयोग ना करें, अगर आप इस हिसाब से अगर जैविक खेती का प्रयोग करते हैं तो आपको उसमें क्या क्या करना चाहिए। तो पहले आपको बताते हैं कि जो टमाटर में ज़्यादा अगर आपको देखने को मिलेगी जैसे कि बीमारियाँ, जैसे कि आपको मैं नाम बताता हूँ। जैसे कि आपको मिलेगा एक तो वायरस, और कुछ किसान उन्हें बोलते हैं ककोड़ा रोग, और कुछ लोग बोलते हैं जैसे टमाटर का पौधा इकट्ठा होना। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे भूपेंद्र जी दिखाए ना, इसके लिए ज़्यादातर समस्या मिलेगी आपको टमाटर की। ज़्यादातर आपको वायरस की जो समस्याएं हैं इस तरीके से आपको पौधे को में देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं वायरस। जैसे कि आगे अगर इस तरीके का आपके खेत में अगर पौधा हो रहा है, जैसे कि आपके खेत में ज़्यादा अगर इस तरीके का पौधा नहीं है, एक दो पौधे हैं, तो आप इसकी दवा से ज़्यादा अगर आपको सस्ता एक उपाय बता रहा हूँ। जैसे आप चाहें तो इसे ज़मीन जैसे उखाड़ के इसे खेत की मेड़ से या अधिक दूर ले जाकर 1-2 फीट गहराई में इसे गाड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं, इसे बोलते हैं ककोड़ा रोग। बहुत ही खतरनाक इसकी जो पत्तियाँ आप देख सकते हैं, बहुत ही महंग निकलती हैं, और ये पौधे का जो ग्रोथ होता है वो जहाँ की तहाँ रुक जाता है। तो ये वायरस की दवा तो अभी तक बनी नहीं है। जैसे कि आप इसको जो दवा बनी है उससे आप इसका खाली प्रयोग ये कर सकते हो कि ये आपको अगले पौधे में दूसरे पौधे में ये कन्वर्ट नहीं होने देगा दवा लगने से। और ये आपका जो अगर मैं पहले उपाय बता रहा हूँ, इस पौधे को आप ज़्यादा कर एक उपाय ये करें। जैसे आपके खेत में ज़्यादा अगर आपका जो भी खेत है 1-2 बीघा खेत है, जिस हिसाब से अगर आपको देखने को मिल रहे हैं 10 से 12 पौधे आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप क्या करें, इन पौधों को जड़ समेत उखाड़ के एक पॉलीथीन पन्नी में पैक करके 1-2 फीट गहरे, 1 ही फीट गहरे पर खेत से दूर गाड़ें जाके। तो क्या होगा, ये तो आपका एक सस्ता उपाय है। अगर आप इस तरीके से अगर करते हैं, बाई चांस आपके खेत में अधिक हो रहा है, तो आप उसको दवा भी ले सकते हैं। वो रसायन दवाई मैं बताऊँगा आपके लिए, उसकी भी पहले बताता हूँ मैं आपको जैविक। जैसे आपको नीम का जो आता है, जो नीम जो आप जानते हैं, नीम की जो कलियाँ लें या नीम की जो निबोलियाँ जो आती हैं, जो गिर जाती हैं, जो टपका टाइप की आप देखेंगे पीले पीले फल, उसको पीस कर आप चाहें तो उसे मिक्स एक जो भी है 1 एकड़ में या 2-4 बीघे में आप उसे घोल कर आप पर टंकी में डोज ले सकते हैं। जैसे कि आप 50 ग्राम 100 ग्राम तक का ले सकते हैं। वो क्या होगा, जो आप उस पर छिड़काव कर देंगे तो वो आपका जैविक खेती उपाय है। जैसे आपको जो कीट बैठते हैं, वो पौधे पर कीट बैठेंगे, तो जो रस चूसक कीट होते हैं, जब वो रस चूसक कीट जब उस पौधे बैठेंगे तो उन्हें जो रस चूसेंगे, तो उन्हें जो नींव के कारण उन्हें रस ज़्यादा बेहतरीन कड़वा दिखेगा, तो वो रस पे आपको नहीं चूसेंगे। तो उस हिसाब से आपकी जो पत्तियाँ हैं बेस बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही शानदार रहेंगी। मेन चीज़ क्या है, आपका ये वायरस जो किस कारण आता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि थ्रिप्स आपका जो वायरस है, एक वाइट जो फ्लाई जो जानते होंगे आप, सफ़ेद मच्छर जो आपको देखने को मिलेगा पौधे के ऊपर, उससे आपको ज़्यादातर ये वायरस का प्रकोप देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, इस चीज़ से बचाव के लिए आपको लिए तो एक दवा, जैसे मैं आप बता रहा हूँ आपको जैविक बता ही दिया, अब रसायन में बताता हूँ। इसको आप जैसे कि आपको देखना है सफ़ेद मच्छर, तो आप एडमार ले सकते हैं पर टंकी डोज। अगर आपकी टंकी का पानी आता है 18 लीटर की टंकी है, तो आपकी 3 ग्राम उसका एडमार आप ले सकते हैं। अगर 15 का आपका पंप है, जैसे कि आपकी जो टंकी जो पंप है 15 लीटर का, तो आप 2 ग्राम उसे पर टंकी में आप उसे प्रयोग कर सकते हैं। और उसके साथ में अगर आपको जैसे कि किसी तरीके का फंगस दिख रहा है, तो आप उसके साथ में चाहें तो कोई कॉपर भी ले सकते हैं, और हल्का कार्बेंडाजिम मैनकोजेब भी ले सकते हैं। और आपको खेत में कोई भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके खेत में सबसे ज़्यादा यही वायरस है, अगर आप दिखा सकते हैं इस तरीके का, अगर आपके खेत में अधिक वायरस है, तो आप जैसे कि आपको मैंने बताया, अगर एडमार नहीं तो आप सोलोमन भी प्रयोग कर सकते हैं। उससे क्या होता है, आपकी छोटी मोटी जो इल्लियाँ जिसे बोलते हैं सूंडी, अगर आपके खेत में वो भी होंगी, तो जो सोलोमन आप लेंगे उससे क्या होगा, आपकी जो महन इल्लियाँ होंगी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो इसी हिसाब से आपको खेत में ज़्यादातर इस दवा का प्रयोग करें, और मैंने आपको दवाई इसके बारे में बताई थी। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरी वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। नमस्कार।